हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले नो कांटेक्ट और सेपरेशन के ऊपर रीडिंग देखेंगे। आपके पार्टनर कब तक आपसे बातचीत कर सकते हैं, कॉल मैसेज कब तक आ सकता है, रीयूनियन कब तक कर सकते हैं। गाइस, ये जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना। ओके, टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएंगे आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये रीडिंग मेरी सभी रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन सभी राशियों के लिए और मैरिड सिंगल सेम जेंडर रिलेशनशिप सभी के लिए होती हैं। ओके, जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ऊपर वाला जल्दी से आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवा दे। जो भी लोग बीमार हैं, ऊपर वाला में सभी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। सभी की लाइफ से नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाए। और जो भी मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ रहने लगे, सिंगल्स की शादी उनके पार्टनर से हो जाए। थर्ड पार्टी और नेगेटिविटी हमेशा के लिए आप लोगों की सभी की लाइफ से चली जाए। ओके, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Uriel, Archangel Channel, Archangel Matador, Archangel Gabriel, Archangel Ariel. Please हमें गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज नेक्स्ट सेक्शन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन कब तक हो सकता है। करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। 3 of Swords. ओके, Six of Pentacles, The Empress. ओके, आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर को पता भी होगा या नहीं, तो ये भूल जाइए। आपके पार्टनर की पूरी नज़र तो है ये, साथ में उनको ये भी पता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, गुस्से वाले तो हैं ही आपके पार्टनर, अपनी भी चलाना जानते हैं, लेकिन अपने थॉट्स को बहुत, देखो मैंने गुस्से वाला कहा, एंजल से हमें ये कार्ड दे दिया। दिमाग उनका बड़ा नेगेटिव हो जाता है। 5 of Pentacles, Temperance. ओके, ठीक है। Four of Cups. ओके, Queen of Wands, द स्टार। आपके पार्टनर ना आपको लेकर जितने नेगेटिव थे, आने वाले टाइम उतने ही पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको अगर बुरा भला कह दिया था तो सॉरी तो करेंगे ही। अगर उनको ये महसूस हो जाएगा कि आप ही उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए थे, आप ही उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं। और मेरे कुछ व्यूवर्स अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहे भी होंगे, और ये बात उनके पार्टनर को या तो किसी किसी के पार्टनर ने बोलती होगी और नहीं भी बोली होगी। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर ये बोल देंगे, और जैसे ही आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों के मिलते ही आप दोनों की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कैसे? अगर आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था आपने, तो वो बहुत ज़्यादा करियर भी ग्रो होगा आप लोगों का। नेगेटिविटी तो ख़त्म होगी क्योंकि आप दोनों एक हो जाएंगे। आपने जितना प्यार अपने पार्टनर को दिया है, लोगों की बातें भी सुनी है बहुत ज़्यादा, और लोगों का सामना करने के लिए आपने अपने पार्टनर से बोल दिया था कि मैं लोगों का सामना कर लूँगा या कर लूँगी, आप थोड़ा सोच लीजिए। जल्दी से डिसीज़न लेते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने आपसे एक स्टेप पीछे ले लिया। कोई डिसीज़न तो नहीं लिया, आपको बिना जवाब दिए आपसे दूर चले गए। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर ना आपको मिस तो कर ही रहे हैं, आपको एक पॉजिटिव पर्सन मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है, उनके कर्मांश जैसे ही उनके सामने है, उन्हें एहसास हुआ है कि आप उनके लिए कितने पॉजिटिव थे। एक ऐसे पर्सन थे आप जो उन्हें संभाल सकते थे, उन्हें प्यार करते थे, बिना किसी लालच के आपने अपने पार्टनर का साथ दिया था। ये कर्मांश कैसे आ गया है उनके, देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है हमारे पास। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि जिस रीज़न की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई थी, मान लीजिए कि उन्हें ये महसूस हो गया था कि उन्हें ये महसूस हो गया था कि वो कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं। शायद एक बार मैंने पहले भी बात बोली थी। और उन्हें ये महसूस हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मैं तो बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करता हूँ। और अगर आपने शादी भी कर ली थी तो उनके अंदर एक अजीब सा घमंड था, आपके ऊपर ध्यान नहीं देना और आपके साथ ठीक से बात नहीं करना। उनका ये बिहेवियर हो गया था। लव मैरिज किया आपने तो भी उनका ये बिहेवियर था आपको लेकर। और आपके पार्टनर का दिल टूटा है, या तो उनकी फैमिली ने उनके साथ कुछ धोखा किया है,
उनके किसी अपने ने उनको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, या फिर वो किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, वहाँ उस पर्सन ने उनका दिल तोड़ दिया है। भले से आपके पार्टनर ने आपके साथ कितना भी बुरा किया, लेकिन आने वाले टाइम में ना उनको एहसास ये हो चुका है, या आने वाले टाइम में कुछ दिनों में ये एहसास हो जाएगा कि आप जितने उनके लिए सही थे, एक हस्बैंड और वाइफ के तौर पर, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के तौर पर, जो कमिटमेंट आपने मांगा था वो आप डिजर्व करते थे। मतलब ये मैं नहीं बोल सकती हूँ आप कितना क्या है, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें ये दिखा दिया कि आप ही उनके लिए सही थे। तो आने वाले टाइम में जब आपके पार्टनर का दिल टूट चुका है या तो ये टूटेगा, तो उन्हें ये एहसास हो जाएगा। उसके बाद में 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर को ये एहसास है कि आप उनका अभी भी वेट कर रहे हैं, और जब भी आपके पार्टनर आएंगे आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, ये आपके पार्टनर को अच्छे से पता है। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर के ऊपर कुछ, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, और उनके चलते ही उनका दिल भी टूटा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी दो लोगों को डील कर रहे हैं। एक के साथ आपको लगता है कि मेरा पार्टनर आया तो ठीक है, वरना मेरी लाइफ में भी कोई एक पर्सन है जो मुझे बहुत प्यार करता है और मेरे मैसेजेस का वेट करता है। अभी आप उसके साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पार्टनर उसी सिचुएशन में आ जाएंगे जिस सिचुएशन में आप थे ना, कि आपने कहा था कि प्लीज़ एक बार, एटलीस्ट एक बार मेरे लिए सोचो, मैं कैसे करूँगा या करूँगी, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तुम इतना ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका फिजिकल रिलेशन भी था अपने पार्टनर के साथ में। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की आगे बढ़ाने की इस रिश्ते को एक जो सिंगल है उन्होंने शादी करने की, और आपके पार्टनर ने उस वक्त आपकी नहीं सुनी। सेम यही चीज़ उनके साथ हुई है, और उसके बाद में अब आपके पार्टनर जब आएंगे उनकी वही हालत होगी कि वो आपसे कहेंगे, लेकिन आपको पूरा ध्यान आप मतलब आपकी लाइफ होगी कि आपको क्या करना रहेगा आने वाले टाइम, क्योंकि आपके पार्टनर लौट कर तो आ ही रहे हैं आपके पास में। आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए चेंज हुए हैं। आप एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं, आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी है, आप अपने ऊपर तो ध्यान देने ही लगे हैं। आपने अपने करियर को सेट करने का सोचा है, फ्यूचर में आगे क्या करना है आपकी लाइफ में वो सोच लिया हुआ है आपने। आप अपनी दुनिया में मस्त रहने लगे हैं अब। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ, कुछ एक कमी सी है अपने पार्टनर की, कि आपके पार्टनर ने ऐसा कैसे कर दिया आपके साथ में। एक बार एटलीस्ट उसको बोलना चाहिए था कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, ये ले रही हूँ। जो प्यार दोनों कर सकते हैं तो डिसीजन एक कैसे ले सकता है। यही सब चीज़ आपके दिमाग में चल रही है। आप यहाँ पे अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो रहे हैं, उतने ही आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर नेगेटिव होते जा रहे हैं, क्योंकि दिल तो टूटा ही है उनका। वो ये भी जानते हैं कि जब वो आपके पास आएंगे तो उन्हें एक तरीके से आपको सॉरी तो करना ही पड़ेगा, आपके आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे इस रिश्ते के लिए। कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो लाइफ में इतना आगे बढ़ गए हैं, वो वेट तो कर रहे हैं अभी अपने पार्टनर का, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि अब मेरे हाथ में डिसीजन है, मेरा पार्टनर आया तो मेरे को डिसीजन सुनाना है। और मैं सच में चाहती हूँ कि आप किसी का दिल तो नहीं दुखाएं, लेकिन ये डिसीजन आप अपने हाथ में लें कि मेरा पार्टनर आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, बहुत सारी उलझने हैं आपके पार्टनर में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो जॉब या बिजनेस कुछ करते हैं तो वहाँ उन्हें लॉस हुआ है। उनके फैमिली में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, उनकी फैमिली में उन्हीं को लेकर। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनके ब्रदर या सिस्टर हो, उनकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज चलते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं उनके कुछ, और कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है उन्होंने जो आपका दिल दुखाया। कर्मास तो है गाइस, अगर आपने मुंह से नहीं बोला होगा ऊपर वाला है। किसी की आह नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप किसी को मुंह से ये भी नहीं कहते ना कि तुम्हारे साथ ऐसा या अच्छा या बुरा कुछ होगा, वो ऊपर वाला अपने आप मतलब उसी चीज़ को शायद कर्मा कहते हैं, कि सामने वाले क्या अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो वो अगर आपके साथ बुरा नहीं हुआ तो आपके किसी ऐसे के साथ बुरा हो जाएगा जिसको आप बहुत ज़्यादा अपना मानते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ की तकलीफ आपको होगी। इसलिए मैं कहती हूँ कर्मास हमेशा क्लीन रखने चाहिए। द एम्परर, आपके पार्टनर फिर भी बहुत घमंडी, बहुत ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इन सब चीज़ों में, और उनका एनर्जी यही रहने वाली है कुछ टाइम तक। जब आपके पास आएंगे ना तो उनका बिहेवियर ऐसा तो होगा कि वो आपके सामने थोड़ा झुके हुए से रहेंगे, लेकिन उनके अंदर गुस्सा और तकलीफ दोनों बहुत बहुत इंतहा वाली होने वाली है, बहुत ज़्यादा होने वाली है उनके। और अगर कांटेक्ट करने की बात करूं तो रीयूनियन तो मुझे आप दोनों का होते हुए दिख ही रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन भी यहाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको अपने पार्टनर के साथ में बहुत पेशेंस के साथ में काम करना रहेगा। बहुत जब वो मुझे नहीं लगता वो कॉल मैसेज करेंगे। वो कहते हैं ना, वो सामने आकर बात करना चाहेंगे आपसे, वो अपनी सिचुएशन आकर बताना चाहेंगे आपको। उनका बिहेवियर, उनका बॉडी लैंग्वेज आप समझ जाएंगे कि ये पर्सन कहना कुछ चाह रहा है और मुंह से कुछ निकल रहा है इसके। वो ठीक नहीं होंगे उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपका रीयूनियन होगा। आप चाहे मैरिड हैं, चाहे सिंगल, चाहे सेम जेंडर रिलेशनशिप, ओके। वो कॉल मैसेज पे आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि मुझे तुमसे मिलना है,
ठीक है। अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप लड़की हैं, आपके पार्टनर आएंगे, और अगर आप लड़के देख रहे हैं तो आपके पार्टनर अपनी सिटी में आपको बुलाएंगे, कहेंगे मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है। और वो बात होगी आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे किस तरीके से बढ़ाना है, ठीक। आपका थोड़ा सा बिहेवियर या मुझे चेंज होते हुए दिख रहा है अपने पार्टनर के लिए, कि आपके पार्टनर को लेकर आप थोड़ा एक कदम पीछे हटते हुए आप उनसे बात करेंगे। आपको ऐसा लगेगा अच्छा मेरे साथ ऐसे किया था ना, मेरे को इससे एक लिमिट में बात करनी है। ये रीडिंग देखने के बाद ही नहीं, ये रीडिंग देखने से पहले भी आप लोग की सोच होगी कि मेरे को बस एक लिमिट में बात करनी है, मुझे देखना है कि वो क्या कहता है या क्या कहती है, ओके। टेम्परेंस का कार्ड है गाइस। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ जो बात करेंगे वो एक तरीके से इस तरीके से होगी कि तुमने मुझे बहुत प्यार किया, वो सारा प्यार मैं तुम्हें देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, या मेरे दिल में किसी चीज़ का लेकर लालच आ गया। लालच मतलब मैंने रीडिंग के स्टार्ट में बोला था आपको कि आपके पार्टनर को बीच में ऐसा लगा था कि मैं कुछ अच्छा डिजर्व करता हूँ या डिजर्व करती हूँ। ये चीज़ें सभी की लाइफ में आ जाती हैं, सभी के दिल दिमाग में आ जाती हैं। कुछ तो लोग उकसा देते हैं उन्हें कि तुम तो इतना अच्छा डिजर्व करते हो, तुम इतना अच्छा डिजर्व करती हो, तो वहाँ कहीं जाके हमारा माइंड सेट हो जाता है, ठीक है। वहाँ हम दिल की जगह दिमाग की सुनने लगते हैं। रिश्तों में दिमाग जो इंसान चलाता है गाइस, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता अपने रिश्तों को लेकर, क्योंकि दिमाग तो हमेशा नई नई चीज़ों खोजबीन करता रहता है। दिल है किसी का, किसी के साथ प्यार है सच में, तो वो इंसान का दिमाग कभी नहीं लगाएगा, ओके। 4 ऑफ कप्स गाइस, आपके पार्टनर आपको आकर ऑफर करेंगे अब, क्योंकि पहले आपने जब ऑफर किया आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, मूड स्विंग करते रहे, अपने बिना किसी बात के झगड़े वगैरह करते रहे, आपसे बातचीत बंद कर दी, आप आगे होकर कॉल मैसेज पागलों की तरह कर रहे हैं, हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन होते हुए भी आपके पार्टनर आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, तो आप एक तो आपको वो अपने से दूर कर रहे थे, ऊपर से इग्नोर भी कर रहे थे, तो आपका ना जो सब्र है, जो पैशंस है, वो एक लेवल अलग ही चला गया। आपने अपने पे ध्यान देना छोड़ दिया था, इसलिए तो शायद अब आप लोग अपने पे ध्यान देने लगे हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये तो है कि आप कब तक इस एनर्जी में रहेंगे कि उदास रहना, परेशान रहना। अब आपके पार्टनर कर रहे हैं ये सब चीज़ें, तो जाने दीजिए, क्योंकि वो आकर अब आपको खुद ऑफर करेंगे। क्योंकि अगर उनकी लाइफ में उनकी मम्मी या कोई एक पर्सन था जो फीमेल फिगर था और जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया बना ली थी, उसके हिसाब से, आपके पार्टनर के हिसाब से अब आप उसी एनर्जी में हैं, आप समझे। अगर आप मेल देख रहे हैं, आपकी जो पार्टनर है फीमेल है, उनकी लाइफ में एक और मेल पार्टनर आ गया था, तो वो उससे दूरी बनाएंगी, ठीक है, और आपकी तरफ आएंगे, आपके लिए वो पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर आप फीमेल देख रही हैं और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल थी, मतलब मान लीजिए अगर उनकी मम्मा ही थी या उनकी सिस्टर थी या कोई सेकंड कजन थी, उससे वो दूरी बनाएंगे, क्योंकि आपके लिए तो दोनों चीज़ें हैं कि आप एक बहुत पॉजिटिव पर्सन भी मानते हैं और आपको एक पॉजिटिव पर्सन मानते ही हैं। आपने अपने आप में जो पॉजिटिव चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ के अंदर, उससे भी आपके पार्टनर, उससे आपने क्या किया है, लेट गो टेक्निक यूज हो गई है वो अपने आप से, क्योंकि आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। और जिन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है वो अपने ऊपर ध्यान दें, जिससे कि क्या होगा कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। इससे अगर आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक जानते हैं तो आपको इजीली ये चीज़ समझ में आएगी कि जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर लौट कर वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप उन्हें याद ही नहीं करेंगे। क्योंकि मदर यूनिवर्स किसी को ऐसे ही नहीं मिला था, कहीं ना कहीं अगर आपने किसी एक पर्सन से बातचीत की है तो आप लोग कनेक्टेड रहते हो काफ़ी टाइम तक, ठीक है। दूसरी कि आपके पार्टनर ना अब आपको अपनी वाइफ या अगर आप मैरिड हैं तो आप एक अपनी अच्छी वाइफ और बच्चों की मम्मा के रूप में अच्छा सा समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ ना आपको एक पॉजिटिव हस्बैंड और एक ऐसा पर्सन जो उनके बच्चों को और उनको खुद को अच्छे से संभाल सकता है। और आप सिंगल हैं तो आपकी जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उनकी नज़र में आप एक अच्छे बॉयफ्रेंड और अच्छी गर्लफ्रेंड के रूप में आगे आ रहे हैं सामने उनके, ओके। एक बार हम एनर्जी ओरिकल से भी देखना चाहते हैं कि आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके एनर्जीज में, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर का दिल टूटा है, ओके। और आपकी तरफ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो ख़त्म होने ही वाला है गाइस, ये तो कंफर्म है कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे, लेकिन बहुत देर तक बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये कहेंगे मुझे तुमसे मिलना है, ये कार्ड आने वाला था कॉर्नोकॉबिया। गाइस, आपके पार्टनर आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं ना। क्योंकि अब आप उन्हें सिर्फ सोचते हैं, मिस नहीं करते। मिस तो करते ही हैं खैर, लेकिन एक अलग एनर्जी है ना आप लोगों की, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। वो जो लोग इसे एक अलग वाली एनर्जी में नहीं है ना, वो एक बार ये करके देखें, उनके पार्टनर खुद अट्रैक्ट होंगे उनकी तरफ।
जैसे गाइस आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में कोई तो एक ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता कि आप दोनों मिलें। मैंने शायद यहाँ पर भी बोला था कि कोई शायद मदर सिस्टर या कोई सेकंड कज़न कोई तो ऐसा हो सकता है जो आपके पार्टनर को सिर्फ यूज़ करता है, या तो फाइनेंशियली यूज़ कर रहा है, या फिर उसका चेहरा ना आप आसानी से सामने नहीं ला पाएंगे अपने पार्टनर के। कोई तो ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है स्ट्रेटेजी। इस पर्सन के बारे में शायद आपके पार्टनर को पता चल चुका है। उससे निकलने के लिए आपके पार्टनर ने स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं कि किस तरीके से निकला जाए और किस तरीके से रिश्तों में बैलेंस लेकर आया जाए जिससे कि वो आपकी तरफ आ सके। ऑल राइट, अब देखिए गाइस, अगर आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को भी हिम्मत की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और स्ट्रेटेजी तो बना ही रहे हैं, आपके पार्टनर खुद बंधा हुआ आपको महसूस नहीं करना है। नंबर 23, आपको कुछ एंजल्स नंबर दिख सकते हैं, 333, 222, 111 या 1111, इस तरीके से कुछ दिख सकते हैं आपको। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बंधे हुए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको तो रिजल्ट मिलना है। जो भी आपने अपनी लाइफ के ऊपर काम किया है उस सब का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपको एंजल्स ना कुछ एंजल नंबर्स दिखाई तो दे रहे होंगे, कुछ बटरफ्लाइज दिखाई दे रही होंगी, कुछ ऐसी ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी जिससे आपको देखकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता होगा। ठीक है, ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं। जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।